आइए, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, यहाँ पर कंपनी का प्रदर्शन दमदार रहा। मुनाफे में हमने करीब 2.25 गुना बढ़त देखी है। आय भी 26% बढ़कर आई है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मार्जिन्स भी आपके अच्छे रहे हैं। तो क्या है आउटलुक आगे, क्या है वजह इस बढ़िया परफॉर्मेंस की? कंपनी के एमडी से करते हैं बातचीत। विष्णु आर दुसाद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा परफॉर्मेंस रही है सर, और मोर इम्पोर्टेंटली ऑन द मार्जिन फ्रंट बढ़िया मूवमेंट रहा है। ज़रा समझाएं क्या थे की हाइलाइट्स क्वार्टर के? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया जी न्यूज़ को। देखिए, ये जो हमारा क्वार्टर रहा, ये बहुत ही अच्छा क्वार्टर इस वजह से रहा कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं हम लोग, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हमारी अच्छी कीमत मिलनी शुरू हुई है। हमारे जो एग्जिस्टिंग ग्राहक हैं, जो जो वर्षों से हमारे साथ रहे हैं, दशाब्दियों से हमारे साथ रहे हैं, वो अब जब हम उनको अप्रोच कर रहे हैं कि माहौल काफ़ी बदल रहा है टैलेंट का, और हमको टैलेंट रिटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो हमारी बात को समझ रहे हैं, और हमको अच्छी कीमत अब मिलनी शुरू हुई है हमारे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के संदर्भ में। और उसी तरह से हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स भी थे जो लॉन्ग पेंडिंग थे, वो इस तिमाही में पूरे हुए हैं। इस वजह से हमारी ये टॉप लाइन 26% से आगे बढ़ी है, और उसी वजह से फिर मार्जिन भी हमारा थोड़ा-सा उचित दिशा में बढ़ा है अभी, और हम और आगे इस पर काम करना बाकी है, लेकिन उचित दिशा में बढ़ रही है दोनों ही, टॉप लाइन भी और मार्जिन भी। सर, क्लाइंट प्राइसिंग पर कुछ बदलाव किए हैं? क्या स्ट्रैटेजी इस समय आपकी? जी हाँ, ये जो जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसकी बदौलत बड़े-बड़े बैंक्स और नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज लोन्स दे पाते हैं, ऑटोमोबाइल लोन, पर्सनल लोन्स, मॉर्टगेजेस, ये सारी चीज़ें वो हम मुहैया करा देते बहुत ही कम रेट्स में। तो अब उनको थोड़ा-सा हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे ग्राहक भी उस चीज़ में हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। ओके। अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी आपके प्रेस रिलीज में, एंड ऑफ कोर्स ये तो इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है, बट अक्रॉस द बोर्ड आपने बढ़िया सैलरी हाइक्स दी अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा एट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके बारे में थोड़ा बताएं, किस तरह का एट्रिशन प्रेशर आप देख रहे हैं? एंड ऑफ कोर्स प्राइस हाइक से आप रिटेन तो कर पा रहे हैं, पर क्या आगे भी ये स्ट्रैटेजी मेंटेन रहेगी? क्या है आपके इस समय प्लान्स? नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पूछा है आपने दीपांशु। देखिए, सॉफ्टवेयर में, ऐसे तो किसी भी इंडस्ट्री में, लेकिन सॉफ्टवेयर में तो खास ये रहता है कि जो जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उन उन उनके पास पूरा ज्ञान रहता है कि ये फीचर्स कौन से कैसे बने हैं, कौन से कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं वगैरह। वही लोग बनाते हैं, वही लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये बहुत, किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग सालों साल तक, दशाब्दियों तक अपना ज्ञान उसी दिशा में लगाएँ, और उसको करने के लिए हमने ये हमने बोर्ड ने हमको इजाज़त दी थी इस तरह से आगे बढ़ने की, और इसका नतीजा हमको अच्छा दिखाई दे रहा है, और उम्मीद है कि आगे भी हम इसी तरह से करते रहेंगे। ओके। और वैसे इस समय क्या ट्रेंड्स हैं अट्रिशन को लेकर सर? आपका अट्रिशन किस लेवल पर है इस समय? और हमारा जी जी। सर, जी बताइए सर। हमारा 36% एनुअलाइज़ रहा लास्ट क्वार्टर में, जो कि फर्दर रिडक्शन था इससे पहले वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, ये तो सभी को पता है। तो लेकिन हमें खुशी है कि वो अभी हम कंट्रोल कर पाए हैं, और उम्मीद है कि हम इसको 20% से नीचे हम पहुँचा पाएँगे। सर, अभी मेरा वही सवाल था कि 36% तो बहुत ही ज़्यादा है सर, इनफैक्ट, बट ऑफ कोर्स अक्रॉस द स्पेस हम देख रहे हैं। कितने टाइम में ये कंट्रोल आएगा? आप कब तक ये अट्रिशन प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए? मेरे ख्याल से हम अपनी कंपनी की बात करें तो हमको 2 क्वार्टर्स और चाहिए होंगे उसको 20 से नीचे लाने में। और वैसे अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा कंट्रोल में आना शुरुआत
उसकी आने की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि बाहर से जो पैसा आ रहा था स्टार्टअप्स में वगैरह, वो थोड़ा सा अभी आना थोड़ी कमी हुई है उसमें, और इस वजह से ये जो प्रेशर है थोड़ा सा अब कम होगा अगले कुछ क्वार्टर्स में। सर बताएं, आगे चलकर आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? कुछ फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स आप करने वाले हैं आईपी प्लेटफॉर्म्स पर, स्पेशली विद इन इंडिया, एंड ऑफ कोर्स आगे कोई और नई ज्योग्राफीज या नई वर्टिकल्स जहां पर आपकी नज़र है? देखिए, अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने जो पिछले 10 सालों में जो इन्वेस्टमेंट किया है हमारी आईपी में, हमारे दोनों ही प्लेटफॉर्म्स, फिनवन उसका जो लेंडिंग प्लेटफॉर्म है उसका नया वर्जन है फिनवन नियो, और हमारा जो ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है उसका कैश एट विल हुआ करता था, उसका अब नया नाम है फिनैक्शिया। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में जो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है उसका रिटर्न हम शेयर होल्डर्स के लिए लेकर आए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है इस इन्वेस्टमेंट के दौरान, वो हमारे ग्राहक उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो अभी हमारा फोकस इन दिशाओं में रहेगा, और इसकी ये जब हमारे एग्जिस्टिंग ग्राहक सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तभी हम नई जियोग्राफी का सोचेंगे, और जो एग्जिस्टिंग ग्राहक हैं जो फिनवन प्लेटफॉर्म पर हैं, उनको सबको हम फिनवन नियो पर कितनी जल्दी हम ला सकते हैं उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। और लेंडिंग और ट्रांजैक्शन बैंकिंग सोल्यूशन में भी यही स्ट्रैटेजी रहेगी? फिलहाल क्या हाल है ग्लोबल फाइनेंशियल बैंक्स के हेल्थ सिस्टम के? देखिए, हम ऑब्वियसली बारीक नज़र तो रखते ही हैं, तो जितना एडवांस्ड हमारे देश में बैंकिंग टेक्नोलॉजी हो गई है, उतनी हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उतनी एडवांस्ड ये जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहाँ पर नहीं है। तो हमारे प्लेटफॉर्म्स उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से अब धीरे धीरे समझने आने शुरू हो गए हैं कि किस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्रिएट हुई है पिछले 20-25 सालों में, और वो अब तैयार हो रहे हैं कि कैसे इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा पाएँ हम लोग। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे सवालों का बहुत डिटेल में जवाब देने के लिए। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, आशा करते हैं कि आगे भी ये रिपीट ही होती रहे। तो गुड लक फॉर द फ्यूचर क्वार्टर सर, और नए साल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज। शुक्रिया दीपांशु।